भाभी बस, अब मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। कुछ नहीं है ये, बस घर से खाली पेट बाहर नहीं जाते हैं। बस बस हो गया, मैंने खा लिया काम का। बस 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 हो गया, मुझे अब जाने दीजिए, लेट हो रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा लंच बॉक्स लेकर आती हूँ। हाँ देखो भाभी कितना ख्याल रखती है मेरा। तुम कभी ख्याल रखती हो मेरा? तुमको तो कोई मतलब ही नहीं रहता मुझसे। लीजिए देवर जी आपका लंच। और हाँ, इसमें मैंने आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है, मटर पनीर की, तो पूरा खत्म कर लीजिएगा, ठीक है? अरे बिल्कुल भाभी, आपने बनाया है तो मैं ऐसे ही खत्म कर जाऊंगा। संजी देखो सीखो कुछ। कोई बात नहीं, सीख जाएगी, अभी छोटी है ना। ठीक है भाभी, मैं जा रहा हूँ। ध्यान से जाइएगा। सुनो श्रेया, ये तुम क्या करती रहती हो? क्यों, क्या हो गया? अरे वो नीलेश छोटा बच्चा है क्या, जो तुम उसको अपने आंखों दिखाती रहती हो? आप छोटा बच्चा नहीं है, पर मेरे तो बच्चे जैसा ही है ना। और क्या हो गया, मैंने हाथ से खाना खिला दिया तो? श्रेया, तुमको यहाँ पे समझने की जरूरत है, नीलेश अब छोटा बच्चा नहीं रहा। अरे वो बड़ा हो गया है, उसकी शादी हो गई है और तुम उसको अपने हाथ से खाना खिला रही हो। अरे उसकी वाइफ आ गई है, उसकी वाइफ तुमको देख रही थी खाना खिलाते समय। अब तुम सोचो ना, उसकी वाइफ को कैसा लग रहा होगा। हाँ तो क्या हो गया अगर हाथ से खाना खिला दिया तो? और मैं तो रोज ही खिलाती हूँ उसे हाथ से खाना। देखो ये सब बहसबाजी मत करो, मैं आपके लिए लंच लेकर आती हूँ। आपको ऑफिस में तो जाना है, मैं लेकर आती हूँ। भाभी ये लीजिए। आ गई तुम, थैंक यू। हेमा एक काम करो, फ्रिज से ना मशरूम निकाल दो, आज मशरूम की सब्जी बनेगी। मशरूम? भाभी अभी कल ही तो मशरूम बनी थी, फिर से आज बनेगी? रोज रोज अच्छी थोड़ी ना लगेगी। नहीं नहीं, वो नीलेश को पसंद है ना मशरूम की सब्जी। और वैसे भी अभी थोड़ा देर पहले उसका कॉल आया था, उसने बोला था कि उसको मशरूम खाने का मन कर रहा है। नीलेश जी का कॉल आया था? वो आपको कॉल करके? हाँ, उसका कॉल आया था, अभी थोड़ा देर पहले ही आया था। उसने बोला था कि भाभी आज मशरूम खाने का मन है, तो भाई मशरूम की सब्जी बना रही हूँ। क्या हुआ? क्या बात है, पति मेरे हैं और आपको किया जा रहा है? मुझे तो एक बार भी कॉल करके नहीं बताया कि उनका मशरूम खाने का मन कर रहा है। तो क्या हो गया, तुम्हें कॉल करे, मुझे कॉल करे, बात तो एक ही है, खाना तो एक ही घर में बनेगा ना। क्या बात है भाभी, बीवी का तो कर्तव्य आप ही निभा रही हैं। क्या बोल रही हो तुम होश में तो हो? क्या बोल रही हो कि क्या मतलब होता है? दिख नहीं रहा है मुझे? अंधी नहीं हूं मैं? देखते हो कि कैसे आप 24 घंटे मेरे पति के आसपास घूमती रहती हैं। कौन सी ऐसी भाभी होती है जो अपने देवर का इतना ख्याल रखती है, इतना केयर करती है, उनको हाथ से खाना तक खिलाती हैं? कौन सी ऐसी भाभी है? वो मेरे पति हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है, कैसे नहीं हैंडल करना है, वो मुझे पता है। तो प्लीज आप मेरे पति से दूर ही रहा करिए। उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो मैं बनाऊंगी। उनकी बीवी बनके मैं इस घर में आ चुकी हूँ, तो प्लीज आप मेरे पति की इतनी केयर करना बंद कर दीजिए। वैसे भी अगर कोई चक्कर चल रहा हो तो मुझे बता सकती हैं, और वैसे भी अगर मेरे पति से आपका चक्कर चल रहा है तो पहले ही बता दी होती, मैं शादी ही नहीं करती। वैसे आपकी भी शादी हो गई है, आप अपने पति पे फोकस कीजिए, ना कि मेरे पति पे। मैं मेरे पति को देख लूंगी। आई बात समझ? ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए दोबारा। आइए जी, लीजिए बैग। पानी लाना जरा। नहीं, पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हेमा बोलो। देखिए हमारी शादी को पूरे 6 महीने हो गए हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। तो आप मुझे बताइए ना, आपको क्या खाना पसंद है? अरे बस इतनी सी बात, तो ये सब चीजें भाभी से पूछ लिया करो। भाभी मुझसे बेहतर जानती है, दिन भर भाभी के साथ रहती हो, तो ये सब भाभी से पूछ लो। भाभी से पूछ लूं? आप मेरे पति हैं, आप मुझे बताएंगे या फिर भाभी बताएंगी? देखिए हर छोटी छोटी बात के लिए भाभी से पूछना अच्छा थोड़ी ना लगता है, आप मुझे बता सकते हैं ना। देखो 10 साल से भाभी के साथ हूँ मैं, तो क्या खाने में क्या कलर क्या कपड़ा वो सब कुछ भाभी को पता है, तो तुम भाभी से पूछ सकती हो। मतलब कि आप अपनी भाभी को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं? दिन भर जब देखो तब भाभी भाभी, 24 घंटे उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जब आपको भाभी से ही इतना लगाव है तो फिर मुझसे क्यों शादी किए? मैं भी तो हूँ। आप मेरे साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं? नहीं हेमा, जो तुम सोच रही हो बिल्कुल गलत सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, भाभी मेरे लिए तो माँ समान है, और तुम्हें तो पता है ना कि मेरी माँ नहीं है, तो आधा से ज़्यादा उम्र तो भाभी ने ही मुझे पाल के बड़ा किया है, तो बस इसीलिए मैं भाभी से ज़्यादा चिपका रहता हूँ, या यूँ कह लो कि भाभी में अपनी माँ को ढूंढता हूँ, भाभी को माँ मानता हूँ। तो देखो तुम इतना मत सोचो भाभी और मेरे बारे में,
आराम से चिल करो और थोड़ा सा मुझे पानी लेते आओ, बहुत प्यास लगी है। ठीक है, लाती हूँ। वैसे चिया, हेमा ने जो बोला वो बिल्कुल सही तो बोला। क्या कह रहे हैं आप? उसने मुझे इतना बुरा भला बोला और आप बोल रहे हैं कि उसने जो भी बोला वो सही बोला? देखो चिया, उसके बोलने का तरीका गलत हो सकता है, उसने जो शब्द का चयन किया था वो गलत हो सकता है, पर उसके जो कहने का मतलब था वो तो सही था ना। ये क्या बात कर रहे हो आप? उसने मुझे इतना बुरा भला बोला और आप बोल रहे हो उसने जो भी बोला वो सही बोला? देखो चिया, उसके जो बोलने का तरीका था वो गलत था और उसके शब्द के जो चयन था वो गलत हो सकता है, बट उसके जो बोलने का मतलब था वो तो सही था ना। अब आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं? मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, जो सच है मैं वो दिखा रहा हूँ। देखो नीलेश कोई बच्चा नहीं रह गया है, अब वो बड़ा हो गया है, उसकी वाइफ आ गई है। अब तुम अपने हाथों से खाना खिलाओगे उसको तो उसकी वाइफ को बुरा तो लगेगा ना। तो विशाल क्या गलत किया मैंने? देखो चिया, ये छोटी सी बात नहीं है, ये मैं जानता हूँ कि नीलेश को लेके तुम्हारा जो प्यार है बिल्कुल पवित्र है, पर इस बात को हेमा नहीं जानती। हेमा की जगह तुम खुद को अपने आप को ले लो और तुम ये समझो कि तुम्हारे पति को कोई और लड़की उसको खाना खिला रही है, उसको उतना ही दुलार कर रही है, उतना प्यार कर रही है, फिर तुम पे क्या गुजरेगी? तो विशाल क्या गलत किया मैंने? बस उसे अपने हाथों से खाना तो खिला दिया, मैं उसे अपनी बेटी जैसा मानती हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इतनी बड़ी क्या गलती कर दी कि उसने मुझे इतना कुछ सुना दिया, और वो भी इस छोटी सी चीज को लेकर के। देखो चिया, मैं जानता हूँ कि तुम उसको अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उसकी तुम बहुत देखभाल करती थी। जब से मेरी माँ गुजर गई उसके बाद से सारा देखभाल तुमने किया, पर अब वो बड़ा हो गया है, उसकी शादी हो गई है, अब उसकी वाइफ आ गई है, तो उसको बुरा लगता है। क्योंकि जो नीलेश तुमको प्यार देता है उसकी वाइफ चाहती है कि वो प्यार उसको मिले, और उसका हक भी है। हर वाइफ चाहती है कि उसका पति उससे प्यार करे। तो इसका क्या मतलब, मैं नीलेश की केयर करना छोड़ दूं? देखो चिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम नीलेश की सेवा नहीं करो, पर मैं इतना कहूँगा कि देखो जो नीलेश को जो चीज़ें पसंद है ना, तुम उसकी वाइफ को जाके बताओ। उसकी वाइफ को बताओ कि उसको ये पसंद है, आज ये खाना है, वो बनाएगी, फिर वो अपने पति को खिलाएगी, तो फिर उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। देखो चिया, ये तो दुनिया का दस्तूर है ना, दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, पर हमें दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। अब रो मत, शांत हो जाओ। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी।